हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय सर आपका पहले का क्लास में आपका प्रोनाउन के सिर्फ बारे में बताया गया। आज बताया जाना था, क्या बताया जाना था? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अर्थात आज क्या पढ़ेंगे? समय न गवाते हुए आप लोगों को बताया जाए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें कंफ्यूजन है आपको? तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या हो जाएंगे? पहला पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से, अगर इसको पढ़ने में आपको कंफ्यूजन हो तो क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। दिक्कत है इसमें आपको? इसके बाद है आपका दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा है आपका, साफ दिख रहा है सर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 5 नंबर है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद है 6 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। एक 7 नंबर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 8 नंबर है आपका, क्या हुआ? अब नहीं, नीचे आपका दिखाई दे रहा है। इसमें दिक्कत आपको किसी प्रकार का फिर से पढ़ रहे हैं अभी और है इसका आपको बताया जाएगा। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और 7 नंबर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कोई दिक्कत यानी आपका इसका हिंदी हो जाएगा पुरुषवाचक। दिख रहा है उधर आपका सर्वनाम। इसका अर्थ हो जाएगा अधिकारवाचक सर्वनाम। ये बताइए आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है? इसके बाद है इंफैटिक का होता है बलदायक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव परस्पर बोधक सर्वनाम। इसके बाद है रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। और ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और इसके बाद लास्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका हो जाता है संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। इसको क्या करें? पहले इसको लिख लें आप, उसके बाद आपका बताया जाएगा नेक्स्ट आगे का। इसके 8 नंबर है आपका रिसिप्रोकल
रिसिप्रोकल प्रोनाउन 9 नंबर है आपका। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसके बाद 10 नंबर है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। रिसिप्रोकल मतलब होता है परस्परिक, परस्परिक बोधक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका? परस्परिक बोधक सर्वनाम। और इंडिफिनिट प्रोनाउन का हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। समझते हैं? और एक्सक्लामेटरी का हिंदी हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। इस प्रकार आपका 10 हुआ। कंफ्यूजन आपका? अब बारी बारी से 10 को पढ़ा जाएगा। बारी बारी से को क्या करा जाए? 10 को पढ़ा जाएगा। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि वैसे प्रोनाउन जिससे पर्सन का बोध हो। किसका बोध हो आपका? तो पर्सन का बोध हो। दिक्कत नहीं इसमें आपको? अर्थात इसमें हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए। प्रोनाउंस that refer to, pronouns that refer to, फिर से समझ ले, those persons that refer to particular person। पार्टिकुलर पर्सन नहीं समझ रहे हैं? मतलब समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये क्या होता है आपका? पार्टिकुलर पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपका? तो वैसे प्रोनाउन जिससे आपका पर्सन का बोध है। अब बताया जाएगा अभी तत्काल में आपका कि फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन आते हैं और थर्ड पर्सन में। अगर बात किया जाए आपका पर्सन, और इसके बाद होता है आपका सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट दिख रहा है? यानी फर्स्ट में क्या आता है आपका? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है आई, प्लूरल नंबर में आता है वी।
सेकंड पर्सन में आपका क्या आता है, इफ, और प्लूरल नंबर में भी और सिंगुलर नंबर में। लेकिन यहां देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैं, वी का हम लोग, इसका देखिए सेम सेम है, लेकिन इसका हिंदी हो जाता है तुम या आप। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम लोग, आप लोग, आप सब, तुम सब, इस प्रकार। थर्ड पर्सन में आता है आपका, क्या आता है थर्ड में, ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम आता है, क्या आता है, सिंगुलर, नहीं दिख रहा है, सिंगुलर नेम आ रहा है, आपको अब दिखेगा, सिंगुलर नेम, तो सरकार। पहली बात तो सिंगुलर नेम नाउन आता है, प्रोनाउन में आपका सिंगुलर नेम नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें क्या आता है, दे, और इसमें ही आता है प्लूरल प्रोनाउन, अर्थात प्लूरल नेम आता है, प्रोनाउन होगा नहीं। अगर नेम हो तो नाउन में आ जाएगा, यानी आपका पर्सनल प्रोनाउन में क्या कहा जाएगा, तो ध्यान बातें ध्यान से समझ ले, आई, वी, यू, यू है ये भी सेम सेम, ही से इट, और क्या, दे, ये सब आपका पर्सन का रूप है। अब फॉर्म बताया जाएगा, इसका फॉर्म कैसा होता है, इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म, इसका फॉर्म, आपको फॉर्म बताया जाएगा। इसको क्रिटिकली है, बेहतर पहले समझ लें, तब आपको फॉर्म बताया जाए। क्या दिक्कत है इसमें, देख ले आप। इसके बाद आपका प्रोनाउन का फॉर्म बताया जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अर्थात आपका होगा फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आपको बताया जाएगा सब्जेक्टिव केस, इन्हीं को कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद होता है पोसेसिव, प्रोनाउन, या एडजेक्टिव। अर्थात
आपको यहां तक दिख रहा है, जहां तक उम्मीद है? आई आ जाता है। वी, यू, इसके बाद है ही, सी, इसके बाद है इट, इसके बाद है आपका दे। अगर बात किया जाए आपका, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव में क्या होता है आपका? आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू ही होता है आपका, और ही का हिम, सी का क्या होता है? हर, इट का इटे होता है। लेकिन दे का आपका देम हो जाता है। दे का क्या होता है आपका? देम होता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं है आपको? प्रोनाउन में आपका हो जाएगा, क्या हुआ? प्रोनाउन हो जाएगा आपका माई। इसमें क्या हो जाएगा? माई। इसके बाद इसमें हो जाएगा आवर। इसमें क्या हो जाएगा? आवर्स। यू में भी क्या हो जाएगा? योर। इसमें हो जाएगा योर्स। इसमें हो जाएगा आपका हिज। इसमें भी और क्या हो जाएगा? हिज। इसमें हो जाएगा हर्ष। इसमें हो जाएगा हर। और इसमें हो जाएगा कुछ नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? इट्स। इसमें हो जाता है आपका देयर्स। देयर हो जाता है। इसमें बोलिए कंफ्यूजन आपका? आपका देखिए सर, इसमें इट्स में नहीं होता है, इसमें क्रॉस होता है। इसमें क्या होता है? एडजेक्टिव में इट्स होता है। अब बारी बारी से आपको पढ़ा जाएगा आई के बारे में, वी के बारे में, यू के बारे में, ही, ये सब एक पारा पारी पढ़ा दे रहे। कंफ्यूजन नहीं इसमें? आपको क्या करना है, इसमें बारी बारी से केसेस को पढ़ना है आपको। कौन ये एडजेक्टिव केसेस हैं, कौन नॉमिनेटिव है, कौन सब्जेक्टिव। फिर से एक बार दोहरा दिया जाए आपको। सब्जेक्टिव कैस में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव में आता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और आपका माई में क्या? प्रोनाउन में आता है माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, क्रॉस, देयर्स। लेकिन एडजेक्टिव में क्या आता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर होता है आपका। इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपका?
अब आपका पर्सनल प्रोनाउन का रूल पढ़ा जाएगा। रूल वन, क्या रूल है? यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान से समझिए, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले यदि कोई यदि कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से समझ ले, नाउन या प्रोनाउन नहीं बात किया जाएगा, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किनका बात किया जाएगा? मखलूल प्रोनाउन का बात किया जाएगा। क्या कर रहे हैं आप सब? सिर्फ प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आए, क्रिटिकल समझिएगा इसको। रूल क्या कहता है वर्ड में? यदि वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन ना हो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा। यदि वर्ब के बाद आ जाए तो किस केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। रूल ये कहता है, पालन समझ ले, अगर लिख रहा हो तो बेहतर ढंग से समझ ले। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन हो तो उसे सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, तथा यदि वर्ब के बाद प्रोनाउन आए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसे समझ लें आप, ये तो स्ट्रक्चर था आपका। स्ट्रक्चर है आपका पहला। एग्जाम्पल देख ले, ये स्ट्रक्चर आपका, एग्जाम्पल देख ले। आई हेल्प्ड हर। दूसरा है यू आर हेल्पिंग मी। तीसरा हो जाएगा सी वाज बीटिंग हिम। पहले तीन सेंटेंस में देख ले। अब क्या बोले? ये आपका वर्ब है, तो वर्ब के जो पहले प्रोनाउन आया वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में रहेगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव एक क्या है? बात एक ही है आपका। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है कि नहीं? है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यू आर हेल्पिंग मी, यू क्या है? सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव में वर्ब है कि नहीं? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव। हाफ सेंटेंस क्या है आपका? सही है। सी वाज बीटिंग हिम, हिम क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव के रूप में है। ये क्या है? वर्ब है। सी क्या है आपका? सब्जेक्टिव के रूप में। अर्थात हमारा तीनों सेंटेंस क्या है? सही। अगर गलती से यहाँ सब्जेक्टिव रूप में लिख देते हैं आप तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप क्या लिखते हैं, यहाँ हर के जगह सी लिखे और सेंटेंस दिया जा रहा है आपका, स्ट्रक्चर रूल बता दिया आपको, देख लीजिए पहले। और एग्जाम्पल देख लें आप। आई लव सी, 5 नंबर हो जाएगा आपका। वी हैड बीन हेल्पिंग ही
for 2 years, 6 नंबर हो जाएगा आई एम रीडिंग हर। लास्ट सेंटेंस 7 नंबर देख ले। यू हेल्प्ड मी, या आई लव सी। हम बोले आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में। सी भी क्या है, नॉमिनेटिव केस में। अगर बताइए रूल क्या कर रहा है कि अगर वर्ब की पहला नॉमिनेटिव हो तो ठीक है, लेकिन बाद में नॉमिनेटिव नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपका, ऑब्जेक्टिव चाहिए। यानी सी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, हर हो जाएगा। वी हैड बीन हेल्पिंग ही फॉर 2 years, ये क्या है, वर्ब है। बाद वाला क्या है, और शुरू वाला देख ले। शुरू वाला तो ठीक है, नॉमिनेटिव है, लेकिन बाद वाला क्या है आपका, ही है। तो ही आपका ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हिम। आई एम रीडिंग हर, देखिए तो ये नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। यू हेल्प मी, ये क्या है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में ये भी क्या आपका सही है। दिक्कत नहीं आपका, कितना का हुआ आपका, कंफ्यूजन इसमें नहीं। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से देख ले आप। आई लव सी, यहां सी क्यों काटा गया है, वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं किया जाता है। किस केस का यूज किया जाता है यहाँ आपका, तो ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए सी को काट कर क्या लिखा गया, हर। वी हैव बीन हेल्पिंग हर, देखिए तो वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वर्ब के बाद वाला जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ही ना हो के क्या हो रहे, यहाँ तो देखिए रीडिंग हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सरकार ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। यू हेल्प मी, अब बताइए क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस में है तो सही है। आगे है रूल आपका, अगला रूल है आपका। रूल 2 है आपका, यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए, दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए, मतलब नहीं समझ रहे, जैसे समझते हैं ही, आई, एंड, यू आर हेल्पिंग, क्या है प्रोनाउन कितना हुआ इसमें, 3 है। यानी दो या दो से अधिक प्रोनाउन है आपका, तो पहली बात ये प्लूरल का काम करेगा। पहली बात क्या काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा। और इनके साथ वर्ब हमेशा क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल लगा। लेकिन ये खास बात है आपका कि अब पहले ही को लिखा जाए कि पहले आई को लिखा जाए कि पहले एंड को लिखा जाए, ये आपको कंफ्यूजन होगा, अभी दूर किया जाएगा आपका।
पहले क्या लिखा जाए, ही को किया, आई को किया, यू को, किसको लिखा जाए। तो ध्यान से समझ लो, इसका रूल 2 में यही पढ़ना है आपको कि अगर सेंटेंस से गुड सेंस दिखा रहा है, गुड सेंस मतलब अच्छी बातें, अच्छी आदतें, समझ रहे हैं, एक गुड हैबिट, जैसे वह, मैं और तुम, क्या मदद कर रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, गुड सेंस में आ गई। तो गुड सेंस का मतलब समझ गए, अरे बढ़िया काम करना होगा, तो गुड सेंस में रहेगा। तो उसका पर्सन होता है आपका, क्रम क्या होता है, 2 3 1 पर्सन क्रम क्या होता है, अगर गुड सेंस हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का लिखा जाता है, ध्यान समझिए, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर समझ ले इसको बेहतर ढंग से। अगर हम क्या बताएं, दो या दो से, आपको दो या दो से क्या प्रोनाउन मिल रहा है या देख, तो आपको क्या करना है, उनका क्रम क्या होता है, पर्सन, 2 3 1, 2 3 1 होता है। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाए, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अर्थात ये दे रहा है गुड सेंस, तो बताइए इसमें सेकंड पर्सन कौन है, ये है, तो सर सबसे पहले लिखा जाएगा यू, यू के बाद थर्ड पर्सन क्या है, ही, एंड आई आर हेल्पिंग। इस प्रकार ये सेंटेंस क्या है, कहता है। रूल 2 क्या कह रहा है समझ गए। एग्जाम्पल और रिव्यू इसी क्लास को किया जाएगा आपका। आज के लिए रहने दिया जाए, कंफ्यूजन इसमें हो तो रिव्यू अगले क्लास में फिर इसी को बताया जाएगा आपको। एग्जाम्पल 4 5 क्वेश्चन दिया जाएगा।